जाएगी। राजीव जी, अगर देखने की बात है बांदा से गाजीपुर 5 से 6 घंटे का वक्त लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि क्या आज ही शाम तक सुपुर्दे खाक किया जाएगा? नहीं, इस बात की संभावना बहुत कम है कि आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ज़्यादा उम्मीद इसी की है कि कल ही सुपुर्दे खाक किया जाएगा, क्योंकि वहाँ से अभी बांदा से निकलने में वक्त लगेगा और किसी भी सूरत में 7-8 घंटे से कम यहाँ आने में नहीं लगेगा। थोड़ी देर के लिए परिवार के पास यहाँ पैतृक निवास स्थान पर पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा और इसके बाद यहाँ कब्रिस्तान में ले आने की बात है। मेरी जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा अभी यहाँ पे जो लोग इंतज़ाम देख रहे थे कि ज़्यादा उम्मीद यही है कि कल दोपहर में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। जी, तो एक अपडेट भी बता दें कि अभी तक जो जानकारी मिल रही है, कल दोपहर में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। राजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अमिताभ, आप घर के बाहर मौजूद हैं और लगातार तस्वीरों में हम देख रहे थे कि वहां पर कहीं ना कहीं लोग समर्थकों का जमावड़ा लग रहा है। जरा तस्वीरों के जरिए दिखाएं। तो अमिताभ का रुख करेंगे। राजीव जी, जैसा कि अगर देखा जाए एक स्टोरी होती है, मुख्तार अंसारी अब कह सकते हैं एक चैप्टर का अंत हो चुका है। 2005 में सलाखों के पीछे, उसके बावजूद भी लगातार जीत हासिल करते रहे, 5 बार विधायक। जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि कई लोगों के लिए मसीहा, तो यही वजह थी कि सलाखों के पीछे से भी चुनाव में आए और जीत हासिल होते रही। देखिए, आम तौर पर आपके सोच पाने, हमारे सोच पाने से बहुत ज़्यादा बड़ा नेटवर्क मुख्तार अंसारी का था, जितना आप सोच सकते हैं उससे ज़्यादा। 4 से 5 जिलों में आप ये समझिए कि 2009 के लोकसभा चुनाव में जब बीएसपी की सरकार थी और मायावती मुख्यमंत्री थी, 2009 के लोकसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी जेल में रहते हुए घोसी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते, लेकिन चूंकि दारा सिंह चौहान को मायावती ने अपना वचन दे दिया था, टिकट दे दिया था, इसलिए मुख्तार अंसारी को बनारस से चुनाव लड़ाने का फैसला किया। आपको मालूम है कि जेल में रहकर भी मुख्तार अंसारी ने, मैंने पहले भी कहा कि 2009 के लोकसभा चुनाव में मुरली मनोहर जोशी को हराने के करीब तक पहुंच गए। और अगर आप वोटों का बूथ वाइज देखेंगे तो आपको जान के ये हैरत होगी कि संस्कृत यूनिवर्सिटी के बूथ में, 80 के बूथ में, जहां हिंदू मेजॉरिटी में है, 70 से 75% हिंदू मतदाताओं के वोट हैं, वहां पर भी मुख्तार अंसारी ने भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा वोट पाने का काम कई बूथों पर किया था। और जब उसकी गिनती हुई थी, चूंकि मैं उस चुनाव में वहाँ था, तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत लोग इस बात से हैरत में थे कि आखिर मुख्तार अंसारी, चलो बहुत लोग जो दूर में बैठे लोग हैं उनको बहुत उसमें धर्म और का एंगल ले सकते हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी ने उन चुनाव में उसको बिल्कुल से झूठा साबित कर दिया था। तो अगर 100 किलोमीटर दूर की लोकसभा सीट पर मुख्तार अंसारी को इतना जनाधार मिला, तो इसका मतलब जेल में रहकर भी जो उनका पूरा नेटवर्क था वो पूरी तरह से काम कर रहा था। अभी जहां मैं खड़ा हूं, ये इस सीट पर भी 2 बार को छोड़ दें तो पूरा का पूरा पिछले 1985 में जब अफजाल अंसारी इस सीट पर चुनाव लड़े, तो 15 और 24 करीब 40 सालों में 2 बार को छोड़ के हर बार मुख्तार अंसारी के परिवार ने ही ये सीट जीती। तो ये तो एक जनाधार, मैंने आपको पहले बताया। आप यहाँ, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ कब्रिस्तान के बाहर जिस तरीके के लोग हैं, आप इनके चेहरों को देखिए, ये वो लोग हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। और अगर इनके पास, ज़्यादातर के पास अपनी अपनी एक किस्से और कहानियाँ हैं। जब मुख्तार अंसारी ने, मैं भी मेरी एक बार गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो मैं आपको एक किस्सा सुनाई देता हूँ। रसड़ा में एक टायर बनाने वाले और ये मैकेनिक बाइक का वहाँ पर था। तो मैं एक बार चुनाव के सिलसिले में आया था, तो मैंने उसको पूछा था कि यहाँ से कौन जीतेगा। अफजाल अंसारी वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। उसने बताया, चूंकि 786 नंबर की गाड़ियों के काफिले के साथ चलने का शौक मुख्तार अंसारी को था, और पजेरो गाड़ियाँ और तमाम महंगी गाड़ियाँ, उसका नाम लेना नहीं, जो भी आप महंगी समझ लीजिए वो सब बेड़े में शामिल है। तो वो रात को मुख्तार अंसारी का काफिला वहाँ से जा रहा था, जो मेन गाड़ी थी वो उसमें कोई ख़राबी आ गई, तो उस मैकेनिक ने
जब वो लोग वहाँ नहीं देख पाए, विदेशी गाड़ी थी, तो उस मैकेनिक ने उनसे पूछा कि मैं इसमें कुछ देखूं, और उसने वो गाड़ी स्टार्ट कर दी। तो मुख्तार अंसारी की फैमिली, मुख्तार और अफजाल अंसारी, उससे बहुत प्रभावित हुए और उसे अपना नंबर दिया। और बाद में उसने मुझे बताया, अभी है वो वहाँ पर मैकेनिक, उसने मुझे बताया कि कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर एक प्रॉब्लम ये आई कि उसने किसी से, जिनसे सूद पर पैसा लिया था और उसका ब्याज नहीं दे पा रहा था, तो वो ज़मीन लिखाने के लिए उस पर दबाव डाल रहे थे। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को इस बात की जानकारी उसने फ़ोन पर दी। उन लोगों ने उस व्यक्ति से, जो वहाँ के रसूखदार थे, उनसे कहा कि जो पैसा, जो ब्याज बनता है वो कल दोपहर तक आपको मिल जाएगा, मगर आप ज़मीन नहीं लिखवाएंगे। तो वो आदमी जो उस इलाके का या उस जगह का रसूखदार था, उसने उस मैकेनिक के पास जाके हाथ जोड़ लिया कि मुझे कोई ब्याज नहीं चाहिए, मुझे कोई सूद नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी ज़मीन नहीं लिखवाऊंगा। तो इस कदर 100-200 किलोमीटर में ये एक धमक थी अंसारी फैमिली की, और ऐसे लोगों की मदद उन्होंने हमेशा की है। लेकिन जो लोग ठीके करते हैं, जो लोग कोयले का व्यवसाय करते हैं, रुंगटा अपहरण कांड सब लोग जानते हैं, जो लोग बड़े बिजनेसमैन हैं, उन लोगों के लिए मुख्तार अंसारी क्या थे वो एक अलग चैप्टर है। और गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, और जिनकी मदद करते रहे, वो एक अलग चैप्टर है। मैंने आपको बताया कि एक ही व्यक्ति के, एक ही पर्सनालिटी के दो चेहरे हैं, एक स्याह है और एक सफ़ेद है। बिल्कुल, और यही वजह है कि आप अभी भी मौजूद हैं और मैं देख रही हूं आपके पीछे समर्थकों का वहां पर जमावड़ा लगा हुआ है, जबकि उन्हें पता है कि अभी वक्त लगेगा पहुंचने में।